शांति। मैं जब पिछले शिविर में आई थी तो पैरों में स्पोर्ट लगा के ही आई थी, चला नहीं जाता था। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा और ये हार्ट प्रॉब्लम मतलब इतनी थी कि मैं 26 दवाइयाँ हर रोज ले रही थी। जैसे मैं घर पे भी मैंने काम नहीं होता था, कुछ भी काम वाली लगा रखी थी तो बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो आज मैं हार्ट भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, ज्वाइंट भी ठीक है और बगैर सपोर्ट के अब अच्छे से सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं धन्यवाद करूँगी पूरी एनडीएस टीम का कि कहते हैं ना माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, तो एनडीएस ने मेरे को नया जीवन दिया है। इनको बहुत 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 धन्यवाद है। सबसे पहले मैं अपने शिव बाबा का शुक्रिया बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बाद में बीबी चौहान का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये तन का इतना सुंदर इलाज निकाला है, जिसमें ना कोई पैसा है, ना कोई दवाई है, ना कोई दर्द है, ना कोई दुख है, कुछ भी नहीं लगता। फ्री में सब इलाज अपने आप ही हो जाता है। मैं शिव बाबा को बड़े दिल से प्यार करती हूँ और मैं बाबा से ये कहती थी, बाबा मुझे आप समान प्यारा और मीठा बनना है, लेकिन शरीर की वजह से मैं बाबा को याद नहीं कर सकती थी। मैं दिन रात उसको याद करती थी। बाबा ने ही यह उपाय निकाला है, बच्ची अब इससे तेरा तन भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू मेरे समान मुझ जैसी मीठी और प्यारी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का भी, बाबा का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सब भाइयों को कहना चाहूंगी, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, इस डाइट को अवश्य फॉलो करना, जिससे आपका तन मन धन सब अच्छा हो जाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक बार कर देखो, आपको तभी पता लगेगा, बिना किए कुछ भी पता नहीं लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मेरा पहला शिविर है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे को कोई ख़ास दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन मेरा थोड़ा सर्वाइकल से बाजू में दर्द है, तो उसमें मुझे 50% आराम है और ये बहुत आसान सा काम है। इसको करने में कोई मुश्किल भी नहीं है और बॉडी अंदर से अच्छा फील कर रही है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा है। ऐसे कुछ और खाते रहते हैं तो उससे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अंदर से आवाज़ आती है कि सब अच्छा चल रहा है, अंदर का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। तो मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वैसे मैं थोड़ा वेट लॉस भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे पता तभी चलेगा जब मैं इसको 2-3 मंथ्स कर लूँगी और उसका रिजल्ट मैं तभी शेयर कर पाऊँगी, अभी नहीं। थैंक यू। बाबा से पिछले 41 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से मैंने अपने जीवन के अंदर एंजॉय किया है। मैं एनडीएस से पिछले 2 साल से परिचित हूँ और मैंने लगभग 2 साल पहले एनडीएस को 6 महीने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मेरा वजन 30 किलो कम हो गया और मैंने खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस किया। लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम है वो मेरे को कोई सेलुलर लेवल की न्यूरॉन्स डीजनरेशन की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है मेरे कुछ फॉलो करने में कमी रही हो और मैं जिग्नेश भाई और इनका दोबारा इनसे मिलके दोबारा इनको फॉलो करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी प्रॉब्लम में सुधार हो जाए। और मैं अभी जिग्नेश भाई नहीं है और चौहान साहब नहीं है, लेकिन सभी के लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। समय निकाला और यहाँ आए, हमारे भाग्य जगाए, आज सबको खुशी है, आज सबको खुशी है। मन ही मन में सब हर्षाए, पाई खुशी लुटाए, आज सबको खुशी है, आज सबको खुशी है। बाबा के प्यारे बच्चे देखो हमारे बीच आज है, ओए होए हर्षित है चेहरे सभी के, सबको भाग्य पे अपने नाज है। नाचे गाए दिल बहलाए,
पाई खुशी लुटाए, आज सबको खुशी है, आज सबको खुशी है। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद मंच का और आप सब साथियों का। मातृशक्ति देवतुल्य भाई बहनों, निश्चित रूप से आज हम अपने आप को उत्तराखंड से, रुद्रपुर शहर से 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर यहाँ पर आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए, क्योंकि समय भी कम है और इसकी पढ़ाई करते करते सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया है। मैं आपको थोड़ा सा सूत्र रूप में अब मेरे भावों को समझिएगा। बस भाव आप लोगों को बनाने हैं और मैं उन भावों को आप लोगों को तक अपने दे रहा हूं कुछ महापुरुषों के सूत्रों के माध्यम से। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो यहाँ ये सार्थक हो रहा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, जो यहाँ सार्थक हो रहा है। दूसरा सूत्र है, जो कुछ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बड़े अगर उस पर खुद अमल कर लें तो यह धरती स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। हम यहाँ देखते हैं हमारी सनातन संस्कृति का ये एक सूत्र है जो चल रहा है, ये पैटर्न है जो चला स्वास्थ्य पर। ये सनातन संस्कृति का एक शाखा है जिसके माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य सही तो सब कुछ पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब बुजुर्ग बीमारियों अपनी गलतियां करते करते यहाँ तक इस एज में आ गए, तो हम अपने बच्चों को कब सुधारेंगे? हमको अपने सुधार के लिए अपने घर में ये चीज लानी ही होगी। मेरा एक छोटा सा, मैं भी यूट्यूब पे ना ये ग्रीन जूस को पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ और मैं पिछले 2013 से शुगर का पेशेंट हूँ। दवाई तो खैर बहुत कम ली है, डॉक्टर ने तो कह दिया दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन योग से, व्यायाम से, परहेज से जो कुछ मिलता है उसके जो ज्ञान व्यान मिलता है उसी से थोड़ा सा खींचता आ रहा था। लेकिन अभी रिटायरमेंट हुआ 2 साल पहले तो मेरे को लगा कि अब नहीं चलती गाड़ी, अब काम खत्म है, अब हार गया था। लेकिन उसके बावजूद भी एक थोड़ा सा और सूत्र मिला, उससे कुछ अभी समय निकल के आ गया है आगे। एक पानी बदला मैंने, अपना पानी को बदल के ठीक किया कुछ। लेकिन आज जब ये मैंने देखा, इसको देख करके वास्तव में लगा कि प्राचीन पद्धति जो है हमारी, उसको हमने समझने में बहुत बड़ी गलती कर रखी है। प्राचीन पद्धति जो थी हमारी जीवन शैली जीने की जो व्यवस्था थी, उसको हमने समझने में बहुत बड़ी गलती की है। मैं वैसे गायत्री परिवार को बिलोंग करता हूँ। गायत्री परिवार से मैं योग के शिविर और जीवन जीने की कला के शिविर हम अपने उधम सिंह नगर में जिला उसके खूब अच्छी तरह से लगाते रहता हूं। अब और यहाँ से मैं आप लोगों को संकल्प लेके जाता हूं कि आप लोगों की टीम को देखिए, हम सब मिलकर के, हम चाहे कोई ब्रह्म कुमारी से हैं, चाहे हम गायत्री परिवार से हैं, चाहे हम नंगली साहब से हैं, चाहे राधा स्वामी से हैं, चाहे किसी संस्था से भी हैं, लेकिन हैं तो सब उस परमात्मा की संतान। तो उस परमात्मा की संतान का है, तो हमको सबको मिलकर के इस समाज को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तो मैं आप लोगों से जल्दी आप लोगों को निमंत्रण दूंगा और अपनी वहां जाकर के इस गोष्ठी करूंगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों का इस लाभ को समाज में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद लास्ट में अब आप लोगों को मेरे भाव थोड़ा समझिएगा। मुबारक हो सबको, मुबारक हो सबको समय ये सुहाना, मैं तो खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। जिसको गा करके कुछ भाव मेरे दूसरे इस परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा। जब गीत गाया गया होता है उसने उस समय उस फिल्म में कुछ और भाव होंगे, लेकिन आज मैं इस गीत को इस भाव में इस परिवेश में गा रहा हूं, तो भाव को समझिएगा कि हमारा समाज जो है बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। उसके कारण जो है हमारे देखते हैं हमारे भाई भतीजे पड़ोसी कहीं ना कहीं इतने सब कुछ होते हुए भी जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हमें इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से कुछ सहयोग मिला होगा, कोई वाइब्रेशन मिली होंगी। हमारे राजेश शैली जी भाई साहब साथ में आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके आश्रम में जाता हूँ, भले ही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि एक जगह से सब कुछ मिलेगा, सब जगह से सब कुछ जरूर मिलेगा। मैं माउंट आबू भी गया हूँ। मेरा नाम राजेश शैली है।
सितारगंज उत्तराखंड से हम लोग लगभग 700 किलोमीटर से यहाँ आए हुए हैं और 4-5 लोग आए हैं। मैं सबसे पहले तो बीबी चौहान सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ हम सबको समाज में प्रदान की है। और मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं हमारे एरिया में, हल्द्वानी वगैरह में, पर हम उनको फॉलो नहीं कर पाए, कई कारण थे। फिर जिग्नेश जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिग्नेश भाई का, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह इस हम सबको एक सूत्र में पिरोया है। दीदी ने NLP के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, और NLP एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे NDS आवश्यकता है, वैसे NLP भी आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ शुरुआत कहाँ से होनी है? मन से होनी है। ठीक है, मेरा ये 2-3 दिन का एक्सपीरियंस, मैं लगभग देख लीजिए 1.5-2 साल से ना BP की दवाई लेता हूँ, ना कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेता हूँ, ना डायबिटीज़ की दवाई लेता हूँ, किसी चीज़ की नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नेचुरल चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ और करता रहता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे शुगर डिटेक्ट हुई थी आज से 15 साल पहले, मैंने ठान लिया था दवाई नहीं लूँगा, नेचुरली ठीक करूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ का 2-3 दिन का एक्सपीरियंस क्या है, मुझे कोई इश्यू तो नहीं है, अभी रिपोर्ट भी करा के आया हूँ 2-4 दिन पहले। कल शाम को और परसों शाम को, क्योंकि मैं डाइट चेंज हुई, तो शाम को थोड़ा सिर में दर्द होना शुरू हो गया, हल्का हल्का फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा एक ही इलाज है इसका, जाके एनीमा करो। फील हो गया कि एनीमा करो, सही हो जाएगा। एनीमा किया, आधे घंटे में ठीक हो गया। कल शाम को भी ऐसे ही हुआ, एनीमा किया, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर ये जो चमत्कार हमें दिख रहा है, ये बड़ा नेचुरल है, नेचुरल चमत्कार है, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे थे, हमें गलत दिशा में डाला गया था। हम जान ही रहे थे, हम तो प्राकृतिक लोग थे, हम तो वो लोग हैं, हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को भगवान मानने वाले लोग हैं। हमें गलत दिशा में डाला गया है, और शिक्षा के लेवल से डाला गया है, बचपन से डाला गया है इसमें। आज माँ बाप को बच्चे पालना नहीं आ रहा, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्या फायदा होगा, तो बच्चों को कैसे पता जाएगा? ठीक है, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छा है, नया है, कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत कुछ जाना है, और इसको अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। और छावड़ा जी और हमने तो संकल्प अपना बता ही दिया कि हमें वहाँ पर इसको और आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप संकल्प किया है, आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ। एक छोटा एक्सपीरियंस बताऊँ? हाँ जी, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूँगा। जब तक आप NLP में, इसमें NDS में नहीं आए थे, उससे पहले स्वाद किस किस चीज़ में लिया आपने? स्वाद किस किस चीज़ में लिया? राजमा में, छोले भटूरे में, चिप्स में, इन चीज़ों में स्वाद लिया? इसका मतलब आपने स्वाद नहीं लिया, आपको स्वाद पता ही नहीं है क्या होता है। आपको सिर्फ नमक, मसाले, चीनी का स्वाद पता है। कोई रसगुल्ला खा सकता है बिना चीनी के? गुलाब जामुन, इमरती, एक चीज़ खा के दिखा दो, एक मिठाई खा के दिखा दो बिना चीनी के, या बिना नमक के खाना खा के दिखा दो, नहीं ना? इसका मतलब आपको स्वाद नहीं पता, आपको नमक या चीनी का स्वाद पता है, आपको नेचर का स्वाद ही नहीं पता। वो स्वाद इतना मिठास आपके अंदर भर देगा, इतना ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे, इतना तंदुरुस्त हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि स्वाद क्या होता है। थैंक यू। सभी आदमियों को मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास शुगर और प्रोपेक्टिस है, मैं 2 टाइम शुगर की दवाई खाता हूँ, 1 टाइम प्रोपेक्टिस के, लेकिन यहाँ आए उसके बाद मैंने छोड़ दिया ना। तो मेरे को और रात में 5 बार बाथरूम जाना पड़ता था, अभी तक 1 बार भी नहीं बाथरूम 4 दिन में जा रहा हूँ। वेरी गुड, समझे। और पैर में जलन हो रहा था, गर्मी हो रहा था, लेकिन वो भी बंद हो गया। यहाँ से जब से डाइट शुरू किए ना, तब से यहाँ से पैर के जलन जो है ना बंद हो गया। थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम दीपक मून है, मैं नागपुर से आया हूँ। यहाँ तो सभी लोग कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं, वैसा मैं भी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। मेरे को रात को, दिन में नहीं, रात को जैसा सोए ना तो पित्त बढ़ता था, और पित्त बढ़ने से यहाँ पे कफ जमा होता था। तो ये 3-4 दिन में मेरे को 60-70% फायदा हो गया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र गर्ग। मैंने जो पिछला शिविर था पिछले साल,
तो वो मैंने मेरे फैमिली के साथ लगाया था। मेरी धर्मपत्नी का कल आपने सभी ने सुना होगा, सुषमा गर्ग जो के प्रोफेसर बता रही थी, वो मेरी धर्मपत्नी थी। उसके जो डिस्क प्रॉब्लम थी उसके कारण ही हमने शिविर अटेंड करने की सोची थी। मेरी माताजी हैं, कल उनका भी अनुभव आपने सुना। उनके हार्ट में स्टंट था, स्टंट डला हुआ है, तो उन्होंने उस कारण शिविर लगाया। और मेरे को जो प्रॉब्लम है वो शुगर प्लस थायराइड प्लस बीपी, उसके कारण मैंने शिविर लगाया। मेरे घर में 4 मेंबर हैं, एक मेरा बेटा है, तो चारों में से हमने तीनों ने शिविर लगाया अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। पर मैंने और मेरी वाइफ ने जो रिजल्ट पाया वो गजब था। और मेरी माताजी तो पूर्ण रूप से ही उस चीज को फॉलो कर रही हैं। हम तो फिर दुनिया में वही टेस्ट के चक्कर में पड़ के दोबारा फिर वही गड़बड़ कर चुके, और हम उस चीज को फिर दोबारा, मेरी शुगर में प्रॉब्लम आई, किंतु मैंने लगातार जो मैंने इस एनडीएस को अपनाया उससे मेरा थायराइड की रिपोर्ट बिल्कुल नील हो गई। और उसमें बीपी था तो वो बीपी भी नॉर्मल हो गया, किंतु शुगर का जो सिस्टम था वो मैं कभी कभी गड़बड़ कर जाता था, जिसके कारण वो बार बार मेरे को तंग करती थी। किंतु मैंने ये अनुभव किया, मैंने एनडीएस अपनाया, दुनिया के रसगुल्ले गुलाब जामुन भी खाए। वो गुलाब जामुन जब मैं खाता या कोई बर्फी खाता या मिठाई खाता, पहले मेरे को वो बहुत तंग करती थी। जैसे एक रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लिया, बर्फी का पीस खा लिया, तो वो मेरे को परेशान करती थी, झंझनाहट शुरू हो जाती थी। तुरंत पता लगता था कि शुगर है तेरे को और वो तेरे को तंग कर रही है। जब से मैंने एनडीएस की, मैंने मिठाई खाई, घर वालों के सामने खाई, गन्ने का जूस पिया, 1-1 लीटर पिया, किंतु मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई झंझनाहट नहीं थी। यदि हम एनडीएस को अपनाते हैं, मैंने ये अनुभव किया, यदि हम एनडीएस को अपनाते हैं और फिर भी दुनिया में रह के गड़बड़ कर ही जाते हैं, लालच आ ही जाता है, समोसे पकोड़े हैं और है, आदमी कब तक रहेगा। मैं ये मेरा मानना है, तो हम गड़बड़ कर ही जाते हैं। तो उस गड़बड़ का करते हुए भी मैंने दोबारा फिर हमने डिसाइड किया कि तीनों ने ही शिविर लगाना है। और मेरी बुआ जी का लड़का है, हमने फैमिली ग्रुप बनाया था, उसमें मैं 1-1 लीटर की 3 बोतलें घर ले जाता था गन्ने के जूस की, तो 1 लीटर मैं वहीं पी जाता था। घर वाले कहते भैया तू पागल है क्या, शुगर तेरे को प्रॉब्लम शुगर की है, एनडीएस वालों ने ये थोड़ी ना कहा है तू 1 लीटर जूस पी जाए। और 1 लीटर जूस पीने के बाद मैंने अनुभव किया, मैंने चेक किया, स्पेशली शुगर मशीन मेरे घर पे है, मैंने उसको चेक किया, 148 शुगर आई। तो मैंने वो 148 शुगर मेरे जो फैमिली ग्रुप बना हुआ है मैंने वो डाली, और उसमें लिखा भाई मैंने 1 लीटर गन्ने का जूस पिया। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जो शुगर टेस्ट करते हैं ना, उसकी रिपोर्ट 148 है। यानी कि 1 लीटर जूस आप पीते हो तो शुगर इफेक्ट नहीं करती, शुगर को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने वाली नहीं है। उससे प्रभावित होके मेरी बुआ जी का लड़का है, उसका फोन आया मेरे पास, कहता भाई तूने क्या अपनाया है, ये तू क्या वीडियो डालता रहता है और ये क्या कर रहा है, क्या डाइट फॉलो कर रहा है जो तेरी गन्ने का जूस पीने के बाद भी 148 शुगर है। फिर मैंने उसको डाइट चार्ट भेजा, जो वीडियो थी जिग्नेश भाई जी की, जो एनडीएस के जो मैंने यहाँ चार्ट मिले थे वो शेयर किए, वो पीडीएफ भेजी, तो उसको बताया, पोर्ट भी भेजा, उसको बोला भाई ऐसे ऐसे केमिस्ट के पास आप जाओ। मेरे को मित्तल जी का नहीं पता था, सुंदर भाई का नहीं पता था कि भाई सामान अवेलेबल यहाँ होता है, वरना मैं इनको पहले ही लेकर भेज देता। इनको बोला मैंने माँ केमिस्ट के पास जाओ, ऐसे ऐसे माँ अनीमा मिलेगा, उसको बताया सब कुछ, तो उसने भी शुरू करना शुरू किया। वही अनुभव उसका था और वही उसके चाट पकौड़ी खाना उसकी भी जारी थी और मेरी भी जारी थी। हम बात करते भैया शुगर तो ठीक हो नहीं रही, कितनी है, क्या 300 है। मैं अपने घर वालों को बोल देता हूँ भाई मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ, 100-150 है, ठीक हो रही है। मैं भी ऐसे ही करता, पर हम कर क्या रहे थे,
हम अपनी डाइट को फॉलो ना करने के कारण 300 350 हमारी शुगर थी, किंतु ना तो उसके शरीर में झंझनाहट थी और ना ही मेरे शरीर में झंझनाहट थी। एनडीएस करो तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा। मैंने पूरा उसको फॉलो नहीं किया तो मैं नुकसान कर रहा था। यदि अब की बार मैं फिर पूरा कोशिश करके इसको फॉलो करते हुए अपनी शुगर को ठीक करूंगा, और ऐसे ही मेरी बुआ का लड़का भी कहता है, अब की बार हमने गलतियां नहीं करनी है और अपनी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल करना ही करना है। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं चौहान साहब का, श्रीमान चौहान साहब जी का और अपने जिग्नेश भाई जी का, और जो ये शिविर का आयोजन जिन्होंने किया है श्रीमान मित्तल जी और इनकी जो टीम है, जिग्नेश भाई जी की टीम है, उनको अपने मन की गहराइयों से बड़े आदर भाव से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम जिंद के लिए और हमारे लिए रखा है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। आज जो चौथा दिन है, आज हम इतने शायद खुश नहीं रहे होंगे सारे लोग जितने आज यहाँ खुश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था 2019 में मेरे स्टंट पड़े ना, उस टाइम मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जो इस रोगों से दुखी ना हो, क्योंकि उससे पहले मैं कभी बीमार नहीं हुआ था और मैंने कभी टेबलेट भी नहीं ली थी। तो वो मुझे बहुत ही दर्दनाक चीज लगी, और बहुत साल से मैं बाबा के साथ ज्ञान में जुड़ा हूँ। तो बाबा भी ये कहते हैं कि बच्चे आप ऐसी दुनिया में जाओगे जहाँ रोड शो कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वकील नहीं होगी, कोर्ट नहीं होगी। तो मैं बाबा से पूछता था, बाबा ऐसा कैसे हो कि हम यहाँ बीमार हो गए? तो मुझे अब इसका जो है सोल्यूशन बाबा के थ्रू, इन भाइयों के द्वारा, इस टीम के द्वारा मुझे मिला है। और ये मेरे जो अलौकिक भाई बहन है, इनका भी मुझे साथ, इनके साथ से भी मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि इनके जो अनुभव आ रहे हैं ना, उससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिल रही है। अब 2019 के बाद में मैं बीपी शुगर हो गया और फिर मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इस पर सोचता रहता था, पर मुझे ज्ञान होने के कारण मैं इस पर विश्लेषण भी करता रहता था। आज जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे उस चीज का उत्तर मिल गया है कि ये है जो तन को स्वस्थ कर सकती है। बाबा इस आत्मा को स्वस्थ कर रहा है। इसके जो मन, काम, क्रोध, चल कपट है, जो बाबा इसके अंदर जो कूट है वो तो बाबा निकाल रहे हैं। पर बाबा की वाणी में आया है कि बच्चे हाफिज से दूर रहो, यानी कि इस खान पान का परहेज करो। पर हमने इस बात को सुना नहीं। ये बात, बाबा की बात किसी के थ्रू आनी चाहिए थी, अभी आई है। तो श्रीमान चौहान साहब जिनकी ये एनडीएस के जनक है, उनको बहुत मेरी तरफ से श्रद्धा। और सुबह भी उन्होंने कहा कि आप जीरो बन जाओ, अपन खान पान में जीरो बन गए, तो जीरो बन गए पके हुए खाने से। और मैं आज, मैंने सुबह या भी दोपहर में बात की थी जिग्नेश भाई जी से कि मैं बोलो वर्क होता है, बोलते हैं क्या है, वो कुछ करना चाहता हूँ। और मेरा कमिटमेंट भी है, क्योंकि मैं कमिटमेंट करूंगा तो उसको पूरा भी करूंगा। तो मैं जो 90 दिन का जो है, ये इसको पूरी डाइट को फॉलो करूंगा। ग्रीन जूस प्लस मेरे को होता है केले के साथ, तो मैं ग्रीन जूस और केले के साथ ये अपना 90 दिन 3 महीने गुजारूंगा। आगे भी रहूंगा, उसकी रिपोर्ट भी आपको दूंगा। और जो अप्रैल में होगा, मैं राजस्थान से लालचंद लकेश्वर अनूपगढ़ राजस्थान से मैं आया हूँ और वहां से भेजूंगा। और हम सोचते हैं कि अनूपगढ़ या गंगानगर में मैं और राजेंद्र सिंह कल मिलकर कुछ शिविर का भी आयोजन कराएं। तब आप लोगों का, मित्तल साहब का, आपका जो है तिलक भाई का और हमारे ये भाई मदान साहब का, इनका भी हम सहयोग लेंगे। ज्यादा समय तो है नहीं। मैं सभी लोगों का बहुत दिन की गाड़ियों से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मुझे जो बेनिफिट हुआ है 4 दिनों से, वो ये है कि मैंने बीपी और शुगर की गोली नहीं ली है, हार्ट की मेरी गोली है वो तो मैंने ली नहीं है, ये भी नहीं लिया। और मेरे को सबसे बड़ा जो हो रहा है, जो वो ये है कि ये खुशी जैसे मिल रही है यहाँ आने के बाद में, जैसे मुझे कोई रिएक्शन किसी तरह की नहीं है। ये लेने टेबलेट नहीं ले रहा हूँ तो ठीक है, पेट हल्का है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ये 100% सही हो जाएगा और 100% मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मैं बाबा भी करेगा और ये भाइयों की दुआ रहेगी। ओम शांति। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम बीके बीना है, मैं बरवाला से आई हूँ। ज्ञान में चलते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं। जब मैं आई तो
मेरे को मेन तो कॉन्स्टिपेशन और टांगों में पेन बहुत रहता है, इसी वजह से आई। थोड़ा चाय पीते ही चक्कर आने शुरू हो जाते थे। रिएक्ट करती थी चीनी, लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। और करिश्मा ये हुआ कि जैसे यहाँ 4 दिन हो गया, अभी चाय का नाम निशान नहीं है, तो कभी इच्छा भी नहीं हुई, मन में नहीं आया, जुबान पे भी नहीं आया कि चाय नहीं पी और सिर में दर्द है या चक्कर है। तो देखो करिश्मा कितना अच्छा है। एनडीएस का मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। एनडीएस माना नया दिन शुरुआत, ये तो आप सुनते ही आए हैं। एनडीएस माना न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस माना नया ड्रामा शुरू, एनडीएस माना नया डाइजेशन सिस्टम चेंज हो जाता है हमारा, है ना। एनडीएस माना नया डायग्नोज भी हो गया ना, कि बिना कुछ खाए दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं। एनडीएस माना नया डिवाइन संगीत, है ना, जब स्वस्थ रहेगा तो संगीत अपने आप चलता है। न्यू डायमंड, है ना। एनडीएस माना नया दिन, नया सवेरा। चंद लाइनें ये है। एनडीएस न्यू डायमंड सिस्टम, एनडीएस अपनाओ सदा सुख पाओ, एनडीएस अपनाओ सभी रोगों को दूर भगाओ, एनडीएस अपनाओ मोटापे को घटाओ, एनडीएस अपनाओ चश्मे को भगाओ, एनडीएस अपनाओ परिवार को बढ़ाओ, परिवार बढ़ गया ना अपना सारा। एनडीएस को अपनाओ सभी प्रकार के बोझ से हल्के हो जाओ, एनडीएस अपनाओ अपने जीवन को, अपने तन और मन को स्वस्थ बनाओ, एनडीएस अपनाओ न्यू डायमंड सतयुगी जीवन अपनाओ, एनडीएस अपनाओ नई सतयुगी दुनिया के मेंबर बन जाओ, देवता बन जाओ। ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदरणीय चौहान साहब, जगनीश भाई, मित्तल साहब और जितने यहाँ साधक आए हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। ऐसा है कि मेरी जो है ना, मुझे हार्ट के 2 स्टेंट पड़े हुए थे, शुगर थी, 3 बार इंजेक्शन लगता था, अस्थमा था, बीपी था, लंग्स की प्रॉब्लम थी और नींद की गोली खानी पड़ती थी। जिस दिन से मैंने 2 अप्रैल से शुरू किया था, 2 अप्रैल से लेके आज तक एक भी गोली नहीं खाई। साथियों देखिए कि आपने जो है ना, मैं ब्रीफ बता रहा हूं, आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ये हमेशा के लिए त्याग देना है। क्यों? ये पशुओं के प्रति क्रूरता भी है। एक गाय ने दूध देती है, वो दूध का हक सिर्फ उसके बछड़े को है, हमारा कोई हक नहीं है। और जैसे शहद है, शहद को भी आपने जो है बिल्कुल खत्म कर देना है। क्यों? शहद हमारे लिए नहीं है, मक्खी ने अपने बच्चों के लिए शहद दिया है। और इसके अलावा जो है आपने सिर्फ जो है ना कुक्ड फूड नहीं लेना, सिर्फ जो है भगवान का बनाया हुआ फल वही लेना है। कुछ ठीक है, मेरे से भी गलतियां हुई हैं और मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। जैसे गुरुजी ने कहा है मैंने वैसा ही करूंगा। मैंने 21 किलो वेट कम करा था और अब जो है मेरा 15 किलो वेट और कम करके ही मैं चैन लूंगा। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जीतपाल मित्तल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9815480142। तकरीबन फरवरी से मेरा एनडीएस का रिश्ता रहा है। फरवरी में मैंने शुरू किया था। मेरे को वीडियो में इनकी वीडियो मिली चौहान साहब की, मैंने उस वीडियो को सुना, समझा। मेरा ज़िंदगी का एक टारगेट था कि मेरा वजन 100 किलो के नज़दीक था, भी मैंने ये कम करना है। मेरा टारगेट था 70 किलो का, अभी 70 किलो वजन लेके आ रहा है। जो मर्जी हो जाए 70 किलो वजन कम करना है। वीडियो लगी, मैंने वीडियो को सुना, पढ़ा, देखा। मैंने अगले दिन से ही फॉलो करना शुरू कर दिया 100%। मैं ये भी मानता हूँ 99% कोई काम नहीं है, 98%, 90%, 95% कोई काम नहीं है। काम करना है 100% करो। 100% में 100% आपको सफलता मिलेगी। हमने कार बना दी, उसके 4 पहिए लगा दिए, स्टीयरिंग नहीं लगाया तो कार चलेगी नहीं। इसलिए काम जो भी करना है 100% करो। मेरा 35 दिन में 20 किलो वजन कम हो गया। जब मेरा वजन कम होने लगा तो मेरा हौसला बढ़ गया।
फिर उसके बाद होशियारपुर में शिविर आया 5 दिन का, हमने वो अटेंड किया। उसके बाद सुंदरनगर का शिविर आया 10 दिन का, हमने वो अटेंड किया। तो अभी हमने यहाँ मित्तल साहब से बात हो गई, वहाँ भी मित्तलानंद का नाम चल रहा है, तो इस करके मित्तल साहब से बात होगी भी हम जरूर आएंगे। तो मेरा एक ही संदेश है, आप इसको तन मन धन से इसको फॉलो करो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपके रोग ना जाए, कोई रोक नहीं सकता आपके रोगों को, वो चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 7 गोंडियां में भी चले जाएंगे, ये भी गारंटी है। अपने तो जाएंगे ही जाएंगे, गोंडियां में भी चले जाएंगे अगर आप इसकी सिस्टम को 100% फॉलो करते हो। धन्यवाद।